Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I believe the Lord's presence is here. परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे है और हम सभी ने उस चीज को अनुभव लिया है. आमीन. Hallelujah. And really I'm so also blessed by the worship, wonderful worship, and God has given wonderful people also. प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो. और आइए हम प्रभु के वचन में आते हैं कि सचमुच आज प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है. प्रेज द लॉर्ड. कौन कौन व्यक्ति, सभी मैं चर्च में जाता हूं और बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे आराधनालय में जाता हूं, लोग वर्शिप करते हैं. हालांकि मुझे कई बार कम टाइम मिलता है वर्शिप करने को. प्रेज द लॉर्ड. पर मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मेरे चर्च में मुझे वर्शिप करने का मौका दिया और उसकी स्तुति हो, उसकी जय जयकार हो. क्योंकि पास्टर हमेशा पुलपिट के बाहर रहेगा, वहां से वर्शिप करेगा, या कि वर्शिप खत्म होने के बाद उनको प्रीचिंग के लिए बुलाया जाता है पुलपिट के सामने. तो आज खुल के वर्शिप हुई, प्रभु की स्तुति हो. पर हर वर्शिप में मैं एक चीज देखता हूं कि विश्वासी और बिलीवर जो होता है, विश्वासी होता है, बिलीवर होता है, प्रभु के बच्चे होते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, and they are ready to face to devil. शैतान से वो क्या करते हैं, मुकाबला करने के लिए वो क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं. हालांकि आराधना एक ऐसी चीज है जो हमें बलवान करती है. प्रेज द लॉर्ड. आराधना क्या करती है, बलवान करती है. द लॉर्ड्स वर्शिप मेकिंग स्ट्रॉन्ग. व्हाट इज स्ट्रॉन्ग? लाइक जिम. तो अगर हम जिम में जाते हैं तो अपने आप को अपनी ताकत बनाते हैं. प्रभु की शक्ति में हम अगर सामर्थी बनते हैं, प्रभु की ताकत में सामर्थी बनते हैं, आणि शैतानाला जर मला हरवायचं, if I want to make fail devil, so what we have to do? Especially, क्या आपको लगता है, आपको क्या करना चाहिए? सब प्यारा क्या करना चाहिए? तो सभी कोई बुक ऑफ जेम्स खोलेंगे, याकूब का किताब उसका 4 अध्याय. Book of James chapter 4, we will read from verse 6 to 7. 7a we will read. From 6 to 8 we will read. James chapter 4 verse 6 to 8. If you have the Gajanan, please you can read for me. तुझ्या देवभक्ताचा तुला आशय आहे ना, तुझ्या सात्विक आचरणाला तुझी आशा आहे ना. जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, याकूब का किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे. बहुत सारे लोगों को तो बाइबल में याकूब की किताब है भी नहीं, है ना. प्रेज द लॉर्ड. मेनी पीपल आर डोंट नो वेयर इज याकूब, वेयर इज जेम्स, बिकॉज़ दे आर फाइंडिंग लाइक दिस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. याकूब का किताब 4 अध्याय जिसके पास मिल गए 6 वचन से पढ़ेगा. वह तो और भी अनुग्रह देता है. वह तो और भी अनुग्रह देता है. बोलो हे प्रभु, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है. सभी को अपने दिल में हाथ रख के कहें, हे प्रभु, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है. ओ लॉर्ड, आई नीड योर मर्सी. आमेन. हालेलुया. प्रभु यीशु, हमें आपकी जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है. हालेलुया. पढ़ेंगे. इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों को का विरोध करता है. किसका विरोध करता है? अभिमानी. हे प्रभु, सभी को अपने दिल में हाथ रख के, हे प्रभु, मेरे अंदर से अभिमानीपना निकाल दे. यीशु, मुझे आपकी जरूरत है. मेरे अंदर से अभिमानीपना निकाल दे. आमीन. अभी मेरी तरफ देखो, आपको कैसा फील हो रहा है? हालेलुया. म्हणजे आता मुझे अभी वेट कम करने की जरूरत नहीं है, कारण माझ्यामध्ये 70 किलोचा अभिमानीपणा होता. किती किलोचा? 70 kg I was carrying the proudness in my life. So I am going to remove that proudness. I am saying in the name of Jesus,
गो फ्रॉम मी। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना जब किया और कहा इसमें से बाहर निकल गया हो, क्या कहा? हाँ, कई बार हम कहते हैं शैतान निकल जा, शैतान निकल जा, नहीं, इसमें से बाहर निकल गया हो। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु से बहुत कुछ सीखेंगे। आमीन। हाँ, पढ़ेंगे। और दिनों पर हाँ, अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? दिनों पर। दीन पर। देव कोणावर प्रेम करतो? दीन पर। दीन म्हणजे नम्र, त्यांच्यावर देवाची कृपा असते। हालेलुया। आज माझ्याकडे मंडळी आहे, ही देवाची कृपा आहे। हालेलुया। माझ्याकडे जीवन आहे, माझ्याकडे नोकरी आहे, माझ्याकडे सर्व काही आहे, म्हणजे देवाची कृपा आहे। हालेलुया। अभी थोड़ा सा कड़क बातों में जाते हैं। इफ यू हैव मोर मर्सी, इफ यू रिसीव मोर ब्लेसिंग, if you receive so many things, let's give account to God also. Amen. Without accounting, we cannot say that I am the servant of God. Hallelujah. मैं ऐसा नहीं कह सकता जब मेरे पास ज्यादा सामर्थ है, ज्यादा आशीष है और मेरे पास ज्यादा लोग हैं तो मुझे ज्यादा हिसाब प्रभु को देना है। कितना देना है? ज्यादा। हालेलुया। आज मेरे पास कितने लोग होंगे? गिनती करेंगे तो बहुत सारे कम लोग हमारे पास दिखाई देते, लाइव में भी हैं। ज्यादा ज्यादा 100 लोग हमें देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग देख रहे हैं? 100 लोग। बोलो, हमें 100 लोग देख रहे हैं। हालेलुया। अभी मुझे सिर्फ 100 लोगों का हिसाब देना है। कितने लोगों का? जिनके पास 1000 है उनको 1000 लोगों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मायूस मत होना कि मेरे पास कितने लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु मुझसे भी बात किया है। इन शब्दों को लेकर प्रभु ने मुझसे भी बात की, लेकिन प्रभु कहता है जो उसको बनाने के लिए प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं 1000 तक पहुंच जाऊं। हालेलुया। मुझे संभालने की शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे प्रभु। हालेलुया। अभी यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? दीन। हाँ, धनवानांवर देव प्रेम खूप प्रेम करतो का? आशीर्वादित करतो? कोणावर प्रेम करतो? नम्र लोकांना। क्या प्रभु, देखो कई बार हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। We have so many things, so many sickness we have, but we are not thinking why this sickness I have. We are saying this is the temple of God. आणि हा टेम्पल कसं ठेवायचं? कफर ठेवायचं। अभी मैंने प्रार्थना की एक बात हमने देखा था, सुना था। क्या क्या कैसे हमें अपने दिल को रखना है? कैसे? कैसे? थोड़ा जोर से बोलो। शुद्ध। शुद्ध मंदिर म्हणजे क्लीन हार्ट। कैसे? सभी को ध्यान सुनना। शुद्ध हार्ट म्हणजे क्लीन हार्ट। कसा हार्ट? म्हणजे तिथे देव पण नाही, म्हणजे तिथे देवच नाही। इतका क्लीन आहे तो माणूस की त्याच्यामध्ये देव सुद्धा नाही। माझा हृदय हे देव पवित्र ठेव। कसा ठेव? देवाने म्हटले की माझा घर हा पवित्र आहे। कसा आहे? शुद्ध आहे का? पवित्र आहे। तुझा घर आना तू शुद्ध ठेव, त्याच्यामध्ये मी येणार। व्यवस्था विवरण अनुवाद की किताब 7 अध्याय में परमेश्वर ने कहा तेरे घर को शुद्ध रखना क्योंकि उस घर में मैं आया जाया करूंगा। हालेलुया। बहुत सारे घर में हम जाते हैं, घर की सफाई नहीं होती, झाड़ू भी नहीं मारते, दोष लगाएंगे यहाँ वहां कि इसके कारण से ऐसी गंदगी हो गई, उसके कारण से ऐसी गंदगी हो गई। हालेलुया। मैं इस घर की नहीं, अब इस घर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक बात, बहुत मुश्किल बात है उस चीज को सीखने के लिए। 7वें वचन में हमने देखा इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन? परमेश्वर। हमने सबसे पहले एक बात की थी कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सिकनेस है, बहुत सारी सिकनेस है। ये शरीर है, इसमें आएंगी बीमारियां। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार शैतान ही आपके पीछे पड़ा है, बीमारियां आएंगी, पर उस बीमारी को हराने की एक ही ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बीमारी को हराने की एक ही ताकत है, वो ताकत यीशु है। हालेलुया। फाइट विद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हमें उस सिकनेस से, उस प्रॉब्लम से हमें क्या करना है? फाइट करना है। बाइबल में बहुत सारे फाइट हुए,
बताना चाहता हूं कि देव माझ्याशी बोलतो, परमेश्वर मुझसे बात करता है। मैं अपने जीवन में कभी भी बिना पूछे परमेश्वर से बात नहीं, मैं कोई काम नहीं करता। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब तुम ज्यादा प्रार्थना करोगे तो ज्यादा आपको सामर्थ मिलेगी। प्रेज लॉर्ड। क्या मिलेगी? ज्यादा सामर्थ मिलेगी। अगर हम बताना चाहते हैं कि मैं आपके सामने मैं पुलपिट पे खड़ा रह के 1 घंटा प्रार्थना करूं, आपको प्रभु उत्तर नहीं देगा। और 1 घंटा वही व्यक्ति प्रार्थना करता है लोगों के सामने जिसकी व्यक्तिगत प्रार्थना कम है। प्रेज लॉर्ड। बोलो, हे प्रभु मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना ज्यादा आशीर्वादित कर, मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जब व्यक्तिगत प्रार्थना जेव्हा मी घरामध्ये राहतो आणि कोणी माझ्याशी बोलत नाही, कोणी माझ्याकडे येत नाही, त्यावेळी मी देवाशी बोलतो। कोणाशी बोलतो? मी देवाशी बोलत आहे आणि देव माझा प्रार्थना ऐकत आहे। त्यावेळी मी जास्तीत जास्त प्रार्थना करतो आणि मी जास्तीत जास्त देवाशी बोलतो। माझ्याकडे फ्री कॉलिंग आहे। प्रेज लॉर्ड। माझ्याकडे सिम कार्ड नाही, माझ्याकडे चांगली मोबाईल नाही, माझ्याकडे जास्ती चांगला व्हॉट्सअप नाही, कॅमेरा नाही, पण माझ्याकडे देव आहे आणि मी त्याच्याशी बोलत आहे आणि माझा देव ऐकत आहे आणि माझा देव माझ्या प्रार्थनाचं उत्तर देत आहे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हम छोटे बच्चों से सीखते हैं कि प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और आशीष लेकर ही नीचे आती है। प्रेज लॉर्ड। गॉड जीसस ने कहा, ask it shall given to you. Matthew chapter 7 verse 7 says, ask it shall given to you. और सोपं वचन आहे ना, मागा म्हणजे मागा म्हणजे मागा म्हणजे मिळेल म्हणजे असा नाही, माग म्हणजे कदाचित तुला भेटणार नाही, म्हणजे तुला मिळणार। ये एक गारंटी है। बोलो, मेरे पास गारंटी है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम कई बार बहुत जगह पे जाते हैं, मांगते प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, और मांगते रहते नहीं मिलता, क्योंकि उस समय पर मेरी प्रार्थना गारंटी के साथ नहीं है। पर आज भी देवाशी बोलत आहे की हे देव मला हे पाहिजे आणि मला हा खात्री झालेला आहे की मला तो गोष्टी भेटणार। पर उसके पहले हमें याकूब 4 अध्याय 7वां वचन को छोड़ना नहीं है। ध्यान से पढ़ो, सभी कोई पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। अधीन हो जाओ। जब तक तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो, बहुत सारे मैं वर्शिप करने वालों को भूत निकलते हुए देखा है। हालेलुया। मैं बहुत जगह पे प्रार्थना के लिए गया हूं, बड़े बड़े जगह पे आराधना कर रहा था और प्रचार करते करते दुष्ट आत्मा उठ के खड़ा हो गया और बात करने लगा, स्टॉप, आई डोंट वांट टू हियर यू। हालेलुया। मुझे मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मैं नहीं सुन सकता। वहां के पास्टर जी ने दौड़े दौड़े आए, पादरी पास्टर जी ने पूछा, ये इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ गया, क्योंकि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा आराधक है। शैतान ने बोला, होय तो जास्ती चांगलं गातो बोलतो, तुझ्याकडे फक्त 2 तास असतो, 22 तास माझ्याकडे असतो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पहले परमेश्वर क्या, भैया ब्रदर सिस्टर कोई भी आप अगर हैं जो हमें सुन रहे हैं, आप लोग बहुत सारी चीज मांगते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। पर हे प्रभु मुझे मेरे राइट टाइम पे मुझे आशीष कर। हालेलुया। मेरे सीजन में मुझे आशीष कर। मुझे सीजन के पहले, रेस के पहले मुझे नहीं दौड़ना है, मुझे रेस में ही दौड़ना है। हालेलुया। कोई बात नहीं कि मैं रेस में पहला नंबर आऊं या दूसरा नंबर आऊं। हे प्रभु मेरी रेस पूरी हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? रेस पूरी हो जाए। कोई बात नहीं कि आप यीशु मसीह में कौन हो, आपको प्रीचिंग आती है नहीं आती, आपको प्रचार करना आता है नहीं आता, आप अच्छे आराधक हो या नहीं हो, आपको बजाना आता है या नहीं आता, पर मैं जरूरी नहीं कि मैं पहले नंबर पे रहूं, पर प्रभु यीशु इस रेस में मैं भी उतरा हूं, पर मेरी रेस पूरी होगी। म्हणजे तो विश्वास, म्हणजे तो विश्वास। मी माझा विश्वास मध्ये पूर्णपणे अंत बरं तो एकदम बोला ना, अंतिम दिन तक, आखिरी सांस तक I will be faithful to you.
हालेलुया, ये करार परमेश्वर से करो। आपको कोई सर्टिफिकेट अच्छा दे या ना दे कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या करते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बुरे हो, इस प्रकार कोई सर्टिफिकेट दे या ना दे, पण हे देव माझी ओळख तुझ्यापासून पाहिजे. हालेलुया, यू हॅव टू नो मी. मी तुला आवाज देत आहे, हे देव मला आशीर्वादित कर, हे देव मला आशीर्वादित कर. पण असं नाही की तू मला ओळखत नाही. प्रेज लॉर्ड. जैसे कि अभी कुछ चीजों को मैं आपके सामने करूंगा. सिस्टर सोनम यहां पर आएंगी. ये आपको मैं दे रहा हूं, अब इसे ले जाके आप भैया प्रीतेश को दे दो. अब प्रीतेश भैया राहुल को देंगे, अब राहुल भैया पूनम को देंगे. कुछ चीज को समझा? यीशु का नाम ऐसे ही लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं. बहुत मुझे कल पास्टर जी ने बताया, पर हर एक को अकाउंट देना है, मुझे भी देना है. हालेलुया. यीशु का नाम मैंने आपको दिया, मैं आपको जानता हूं. आपने किसको दिया? आपने किसको दिया? उन्होंने किसको दिया? पर वो मेरा नाम, मैं पास्टर संदीप सिंह का कार्ड है, पर संदीप पास्टर आपको जानते नहीं ना, आप संदीप पास्टर को कभी देखे? हालेलुया. बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रभु के नाम को भी इस्तेमाल करते हैं, पर कार्ड सही इस्तेमाल हो रहा है. कार्ड इस्तेमाल में आ जाएगा. आपको लोग पहले यार पास्टर संदीप का कार्ड इसके पास है, इसको बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. कार्ड तुझ्याकडे आहे, पण हे लक्षात ठेव की तुला संदीप पास्टर ओळखत नाही. हर एक के पास जैसे कहते हैं कि मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, बट आई डोंट नो हु आर यू. मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की, अरे कम भविष्यवाणी कर, तेरा कम न्याय होगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसका मतलब नहीं कि मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा. भविष्यवाणी करूंगा. हे प्रभु, मुझे आपका शब्द सुनना है, वो ताकत दे. हर एक के पास कैपेसिटी नहीं उसके शब्द सुनने की, हर एक के पास उसकी सामर्थ सुनने की वो सामर्थ नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि प्रभु मैं तेरे आवाज को सुन लूं. हालेलुया. प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे आपके शब्द को सुनना है, मुझे वो ताकत दे. आणि तो शब्द ऐकून मी कोणाला सांगत आहे, तो पण मला ताकद दे. हे सोपी गोष्ट नाही की ह्याला मला देव बोला. अरे प्रभु क्या बात कर रहा है, तुला कपाट आले, तुला फरारी कार पाहिजे ना, मी तुला भविष्यवाणी करतो, नेक्स्ट मंथ तुझे मिलना. बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता को मैं देख रहा हूं. व्हाट इज दिस? तुला बंगलो पाहिजे ना, मी भविष्यवाणी करतो आहे, तुझे 2 साल में तुझे बंगलो मिल जाएगा. व्हाट इज दिस? परमेश्वर अपने वचन से ज्यादा बात नहीं करता. जो भी कुछ करता है अपने वचन के अधीन में ही बात करता है. भजन संहिता 139. प्रेज द लॉर्ड. वचन 3 में पढ़ना, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपके आगे नहीं जाता, अपने नाम की बढ़ाई करता है. आप पढ़े, लिखिए, पढ़िए क्या लिखा है. भजन संहिता 139. भजन संहिता सभी को खोलेंगे. पहले वचन, हम एक वचन से पढ़ेंगे कि उसने मुझे परख लिया है, उसने मुझे जान लिया है. हाँ. और 138, माफ करना, 138 वचन 2 को पढ़ेंगे पहले. 138, Psalm 138 verse 2. We will read Psalm 138 verse 2. मैं पढ़ूंगा. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है. Is giving more important the word of God. Who? देव, God. उसके वचन
जर तुम्ही कधी असा ऐकता, तुम्ही विश्वास ठेवू नका. कितीही मोठा माणूस राहू द्या, किती तो राहू द्या, कसाही बोलू द्या, पण देवाचं वचन तिथे नाही. म्हणजे काय मी बोलतो, जिथे देव बोलत आहे तिथे सुटका असती, तिथे डार्क नहीं रहता, उधर अंधेरा नहीं है. इस लाइट के पीछे अंधेरा है कि नहीं है? पर जिथे देव, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके चारों तरफ उजाला है, प्रकाश है, वहां अंधेरा नहीं है. तो म्हणजे आमचा देव. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इसलिए हमें अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना है. आज मैं इस वचन को लाने का उद्देश्य क्या है, आज बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर वार चल रहा है दुनिया के अंदर, आपने यूक्रेन और रसिया देखा है, आप रोज उसका न्यूज सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, कैसे कैसे वार हो रहे हैं. आपको मालूम है उसी प्रकार से स्पिरिचुअल वार हो रहा है. स्पिरिचुअल वार स्टार्ट है. वो खतरनाक, वो बड़ी बड़ी मिसाइलें मैंने देखी हैं. आप अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उस वार को दिखा. वो निश्चय आपको दिखाएगा. जितना जल्दी यीशु आ रहा है उतना जल्दी विश्वासी लोग पीछे जा रहे हैं. बड़े बड़े आराधक लोग पीछे जा रहे हैं. बड़े बड़े जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनको शैतान दबोच रहा है, उनके अंदर से प्रभु की सामर्थ को निकाल रहा है. वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ रहा है, कहीं से भी कुछ भी बात कर रहा है. देखो वचन किसी को, शैतान को भी वचन पाठ है, मालूम है. प्रेज द लॉर्ड. पण त्याला हे पण सुद्धा माहिती आहे की एक दिवस मी मरणार आहे, एक दिवस माझा नाश होणार आहे. पण लक्षात ठेवा बिलीवर, आता तो मेलेला नाही. अभी शैतान नहीं मरा है, पर शैतान क्या कर रहा है, हमें मोहरा बना रहा है. यहीं पर प्रार्थना करने वाली लेडीज, क्या हुआ, पहला अटैक किसमें हुआ, फैमिली पर. उसकी बच्ची कहीं दूसरे के साथ चली गई, मां छटपटाने लगी. वो चाहता है कि तू ऐसा कर. पति पत्नी में घान विचार आएंगे, एक दूसरे के बारे में गलत सोच, गलत विचार, दोष, विश्वास उसमें नहीं रहेगा. पत्नी भी अविश्वासी का काम करेगी, पति भी विश्वास नहीं करेगा, वो भी अविश्वास का काम करेगा. प्रेज द लॉर्ड. फाइट चल रहे हैं. वो शैतान चाहता है कि तू फाइट कर, एक दूसरे को जुबान लगा के बात करना. लेकिन हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि देव क्या करता है, अभिमानी का, परमेश्वर क्या करता है, अभिमानी का न्याय करता है. क्या करता है? अभी फिर से बोलो कि हे देव, माझ्यामध्ये जो अभिमानीपणा आहे ते काढून टाक. जर मला आशीर्वादित व्हायचे आहे तर माझ्यामध्ये तो अभिमान, तो प्राउडनेस, तो घमंड काढून टाक. मी काहीच नाही, मी झिरो आहे. आणि हे देव, माझ्यामध्ये आकडा ते नंबर तुझा पासून पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तब परमेश्वर मुझे आशीष देगा. हालेलुया. बताना चाहता हूं कि जब हम मिनिस्ट्री में आए, आपको बहुत सारी गवाहियां बताऊंगा. जब हम मिनिस्ट्री में आए, हमारे पास कुछ भी नहीं था. पूना के अंदर आके सिर्फ 500 रुपए हमारे पास आखिरी था, वो भी हमने चर्च में दे दिया क्योंकि 500 को छुट्टा नहीं था. सब लोग दे रहे थे, हमने भी दे दिया. हालेलुया. पास्टर जी ने ऐसा प्रचार ही किया था कि देना पड़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. और हमने दे दिया. अब पिताजी और मैं, हम दोनों चर्च से घर, अभी हम लोग पैदल चल दिए. और धोबी घाट का जो आपने सिग्नल देखा होगा, सबसे पहला सिग्नल, एक व्यक्ति मिला और उसने हमको पहचाना, बोला पास्टर जी आप हैं. उसने हमको बैठाया और पुलगेट का तिरंगा होटल में उसने हमको खाना खिलाया और आते वक्त 2000 रुपए दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये हमारी शुरुआत है. पर देव माझा हृदय पाहतो, प्रभु मेरा दिल देखता है. देखो, बताना चाहता हूं कि एलिया के टाइम में एक ऐसी ही बूढ़ी मां का चुनाव हुआ. उसके पास आखिरी आटा बचा था, उसके पास थोड़ा सा आटा बचा था, और उसमें भी प्रभु मांग रहा है कि मुझे वो रोटी दे दे. देखो, बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग धनी उस देश में थे,
बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, पर बुढ़िया चुनी गई थी। एक बात आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बुढ़िया क्या नहीं थी? चुनी गई थी। उसका तो सोच यही था, अब ये रोटी खाना है और मरना है। प्रेज द लॉर्ड। पण देवासाठी एक आत्मा इंपॉर्टेंट आहे। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति प्रभु के लिए, इसलिए बता रहा हूं ना, हर एक व्यक्ति का अकाउंट मुझे प्रभु को देना है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति का, हालेलुया, मुझे प्रभु के हिसाब क्या करना है? देना है। पर यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हे यहोवा 139 वचन संहिता साम 139 वर्स 8, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। हिब्रू में लिखा है कि तूने मुझे दूर से ही परख लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे परमेश्वर परख लिया है, जान लिया है। अब वो परमेश्वर कहता है तूने मेरा उठना बैठना जानता है। हेलो चर्च, पास्टर तुमच्याकडे सीसीटीव्ही कॅमेरा लावत नाही, पास्टर तुमचं सिक्युरिटी गार्ड नाही, पास्टर तुम्हाला फक्त सत्य काय तेच तुम्हाला सांगतात। माझा हेच अकाउंट आहे की मी तुम्हाला सत्य सांगतो। जर तुम्ही सत्य स्वीकार केलं तो सत्य तुम्हाला सुटका देतो। प्रेज द लॉर्ड। सत्य तुम्हाला समजेल आणि तो सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल। एक बात और हम भजन संहिता यूहन्ना 15 अध्याय में देखते हैं। पहली बात हमने याकूब के किताब में हमने क्या पढ़ा? शायद परमेश्वर के अधीन रहो तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बैंक बैलेंस। आपने नहीं पढ़ा? यदि तुम परमेश्वर के अधीन हो तो तुम मांगो तो तुम्हें क्या मिलेगा? और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। फर्स्ट वी हैव टू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको दवाई नहीं बचा सकती, आपको कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, हमें कोई ऐसी कोई दवा नहीं बचा सकती। उधर यीशु का नाम ही काफी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इफिसियंस चैप्टर 6 पढ़ो। प्लीज रीड इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10। Ephesians chapter 6 verse 10. We will move forward also. Finally, my brethren, be strong in the Lord. वाचा ज्याच्याकडे इंग्लिश आहे कोणाकडे? नाही, ठीक, पडेल। वाचा Ephesians chapter 6 verse 10। मैं पढ़ूंगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कशामध्ये तुम्हाला बलवंत व्हायचंय? कशामध्ये तुम्हाला मजबूत व्हायचंय? देवामध्ये। जो ये शक्ति है ये जिम में जाके नहीं मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो प्रभु की जो शक्ति है ये कोई दवाई में नहीं है जी। कोई भी आप प्रोटीन खाओ, कोई भी आप विटामिन खाओ, ये सारी ताकत आपको प्रभु के वचन में मिलेगी। और प्रभु के वचन से ही शैतान डरता है। किससे डरता है? प्रभु के वचन से। वो वचन तो जानता है लेकिन प्रभु के वचन को सुनकर वो कांपता है, डरता है। बाइबल का वचन कहता है, अगर आप बाद में पढ़ लेना तो मत्ती के 16 अध्याय में भी जब लिखा है, जब पतरस को परमेश्वर ने कहा, हे पतरस, मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और दूसरी बात कहा कि तुझ पर अधलोकों के फाटक तुझ पर प्रवेश नहीं करेंगे। द गेट्स ऑफ हेड्स they will not against you, they will not stop to you। मतलब क्या है? दो अधलोकों के फाटक, उस फाटक के अंदर, उस फाटक में दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से कांपती है। किससे कांपती है? यीशु के नाम से। आपको मालूम है हम यहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं और ऐसे कितने लाखों दरवाजे हैं जो कांप रहे हैं। हालेलुया। हम ऐसे कितने दुष्ट आत्माओं को रोज बांधते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम जब पाप करते तो कितने हजारों दुष्ट आत्माओं को हम छोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा को बांधने के लिए हमको घंटों घंटों पर प्रार्थना करनी पड़ती है, पर 1 सेकंड के पाप से 1000 दुष्ट आत्मा हम छोड़ते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। और वो 1000 दुष्ट आत्मा क्या करती है? हमें बर्बाद करती हैं, हमें नाश करती है। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 से हम अगर पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान ने जो जो योजना किया, जो जो प्लान किया है, मैं एक बात कहूंगा, सिस्टर तू प्रार्थना करेगी, तेरा बच्चा निश्चय और तेरा हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मां की प्रार्थना को सुनता है। प्रभु ने हन्ना की प्रार्थना सुनी है तो तेरी भी सुनेगा। परमेश्वर ने जकरिया की प्रार्थना सुनी है और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला दिया है तो तेरी भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर ने एलिशबा की प्रार्थना सुनी है तो परमेश्वर तेरी भी सुनेगा। परमेश्वर ने मरियम की प्रार्थना सुनी है तो परमेश्वर तुम्हारी भी सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर की गारंटी। और यहाँ पर लिखा है, जैसा याकूब के हमने किताब में पढ़ा कि हमने क्या वहां पर पढ़ा कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। फर्स्ट वी हैव टू कम इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की शक्ति में बलवान होना है, उसकी हथियार को बांध लेना है, तभी हम शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं। इतना आसान नहीं है कि हमने यहां से प्रार्थना करते करते, वर्शिप करते करते बोला शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का इतना आसान नहीं, भाग जाएगा। वो बोलता है कि मैं यीशु को भी जानता हूं, मैं पौलुस को भी जानता हूं, मैं संदीप को भी जानता हूं, मैं प्रीतेश को भी जानता हूं। हु आर यू? हु आर यू? और एक झटके में तुम्हारे अंदर आएगा। जैसे कि कभी बार ऐसा होता है कि हम अपने चर्च में खूब अच्छे दूत रहते हैं और बाहर जाते ही में फाइट करने लगते हैं, मुझे तो भूत है तो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसे बिलीवर लोगों के जीवन में होता है, पर हम यहां पर देखते हैं। और दूसरी बात, अभी इस वचन को आप लोग पढ़ लेना, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा है। मलयुद्ध के बारे में लिखा है कि 12 वचन हमने देखा, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट आत्मा की सेनाओं के साथ जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना के 15 अध्याय में वचन 7 को आप सभी बिलीवर्स लोग पढ़ेंगे, सभी कोई पढ़े क्या लिखा है। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 7, जिसके पास मिलता है फट से पढ़ेगा, हमारे पास समय ज्यादा नहीं रहा। पढ़ेंगे क्या लिखा है। यूहन्ना 15 अध्याय, यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो आजी हे लक्षात ठेवा की जर तुम्ही देवामध्ये आहे आणि देवाचं वचन तुमच्यामध्ये आहे। हेलो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, उनके पास वचन नहीं है, बाइबल नहीं जानते, पढ़े लिखे हैं पर बाइबल नहीं जानते, बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना करते कि देव मला हे दे, ते दे। देवासाठी काही गोष्टी अशक्य नाही। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड, बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमेन। But where, what God say? What say there? Please read. If you are in me and my word is upon you, in you. हाँ, जब तुम्ही देवामध्ये आहे, काय फिर से पढ़ो क्या लिखा है? तो जो चाहो, फिर से पढ़ेंगे सब वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या? और मेरा वचन तुम में बना रहे। सबको ध्यान से देखिए। यदि तुम मुझ में बने रहो, आज भी प्रार्थना करता है कि अपने अपने दिल में पूछो कि क्या है प्रभु, मैं आपके साथ हूं। हर एक बिलीवर कहता है कि देव माझा बरोबर आहे, देव माझा बरोबर आहे। आज एक उलटा क्वेश्चन पूछो की मी तुझा बरोबर आहे का? देव माझा बरोबर आहे हे गोष्ट बोलणे शक्य आहे आणि म्हणजे खूप सोपी आहे। हा खरंच तो माझा बरोबर आहे, पण माझा हातामध्ये त्याचा हात आहे का? मी बोलत आहे की देव कुठे आहे, मी विचारणार, तुम्ही काय सांगणार देव कुठे आहे? माझ्या हृदयात आहे। बहुत आसान बात है। पर हृदय में, ये हृदय जो है ये मोबाइल की तरह है। ये जो हृदय है मोबाइल की तरह है, जिसके अंदर सारे प्रकार के एप्स है। बाइबल का भी एप्स है ना? मेकअप करने वाला भी एप्स है, बुरी चीज को देखने वाला भी एप्स है, सब
प्रकार के ऐप्स एक मोबाइल के अंदर है, वैसे इस दिल के अंदर बहुत सारे प्रकार के ऐप्स हैं। ये ऐप्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें 6 ॲप नाही रहेगा, 0 भी ॲप रहेगा, तो मी स्वर्गात जाणार आहे। पण माझ्यामध्ये जर काही घाण ॲप्स आहे, माझ्या हृदयामध्ये काही घाण ॲप्स आहे, if I have wrong apps in my heart, so today we have to delete that app in Jesus name. Amen. हालेलुया। आज उस ऐप्स को हमको निकाल फेंकना है। मैं बताना चाहता हूं, मेरे लाइफ में मैं आपको बहुत सारी गवाहियां बताऊंगा। प्रभु कैसे प्रकार का प्रभु इस्तेमाल करता है, प्रभु अपने सेवा की जरूरत को पूरा करता है। पर ध्यान रखना, प्रभु अपने दास से बिना बोले कोई काम नहीं करता। इस पृथ्वी में अगर एक भी सुई गिरने वाली होगी स्वर्ग से, तो वो भी अपने दास को परमेश्वर बताता है। आज अंतिम दिनों में ब्रदर गजानन, ब्रदर सर रुपेश, पास्टर जी, मैं, चर्च के लोग प्रभु की जुबानी को सुनने का इंतजार रहना चाहिए कि प्रभु आज माझ्यासाठी काय आहे, तू बोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस जगह पे हमने प्रभु का वचन सुना कि जर तुम्ही माझ्यामध्ये आहे, प्रभु में यदि हम हैं और प्रभु का वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, दोनों बात। हम लोग कई बार प्रभु में बने रहते हैं, लेकिन प्रभु देवाचं वचन माझ्यामध्ये नाही, म्हणजे दर रविवारचं काय प्रेझेंटेशन लावायचं, हे गोष्ट मला सांगत नाही की मी देवामध्ये आहे। मी खूप हात उंचून प्रार्थना करतो, पण हे गोष्ट सुद्धा मला सांगत नाही की मी देवामध्ये आहे। देवामध्ये मी पूर्णपणे कधी आहे, जर देवाचं वचन माझ्यामध्ये आहे आणि मी देवामध्ये आहे। कई बार ये कंफ्यूजन है, बहुत लोगों के पास सिर्फ वचन है, देव नहीं, बहुत लोगों के पास सिर्फ देव है, वचन नहीं। किस फायदे का? दोनों चीज चाहिए। जर तुम देखो, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो लिखा है, दैट दूसरा उत्तर है। पढ़ो क्या है? तुम जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो कदाचित होना था, जो चाहो शायद तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा लिखा क्यों? प्रभु के वचन में शायद शब्द ही नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो मे बी वर्ड। Whatever you have, you need, whatever you want, it shall given to you. वो तुम्हें मिल जाएगा। It will get you. वो आपको मिल जाएगा। That is surety. वहां पर क्या है? श्योर शब्द है कि आपको मिलेगा। जब हम प्रभु के वचन को समझना चाहिए कि प्रभु आज मी तुझ्यामध्ये आहे आणि मी तुझ्यामध्ये आहे, तू माझ्यामध्ये बन पाहिजे, तभी वो पेड़ क्या होता है? बड़ा होता है, हरा भरा होता है, फल होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने शिष्यों से कहा, फल क्या करो? फल लाओ। क्या कहा? जाओ। से वचन में लिखा है, जाओ फल लाओ। फल देगा कौन? फल कौन देगा? यीशु ने शिष्यों को कहा, जाओ फल लेके आओ। अब फल देगा। बहुत आसान वचन है कि माँ क्या लिखा है? माझा पिता का है किसान, मेरा पिता किसान है। देखो क्या लिखा है? मैं सच्ची दाल बनता हूं, मेरा पिता किसान है। जाओ फल लाओ। देखो फल तो तुम्हें पिता ही देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज माझ्यामध्ये ते फळ दिसायला पाहिजे, पिता देगा, बस उसे ढाने की प्रभु मुझे ताकत दे। हालेलुया। डालियां क्या करती? फल को उठाती हैं, फल लाती हैं। जो पेड़ का डाली होती है वो फल लेके आती है, उसको ढाती है। क्या करती है? फल को क्या करती है? पेड़ डाली ढाती है, लाती नहीं है। देता कौन है? प्रभु देगा। मुझे प्रभु देगा। हालेलुया। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे प्रभु देगा। मुझे उसकी खोज नहीं करना है। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस।
प्रभु के पहले सक उसके उसके राज्य उसके धर्म की खोज करो, वो तुम्हारी जरूरत को जानता है, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलते हुए आएंगे, तुम्हें देगा। इज़राइल ने रात भर मन्ना बटोरा, मन्ना गिरता था ना, और बटोरा बटोरा बटोरा, अरे सुबह तक मेरे पास बहुत हो जाएगा, हाँ परसों भी खाएंगे, कल भी पार्टी, परसों भी पार्टी, उसके उसके दिन भी पार्टी। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया, जब बटोरते बटोरते उनको मिला कितना, पर मुझे रोज की रोटी मुझे थी। सुबह 6 बजे घर से निकला, रात को 12 बजे करके घर पे आया। बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया, और पता चला महीने में एक बीमारी हो गई, छुट्टी मारा, सब कुछ खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मेहनत किसके लिए? प्रभु मुझे रोज की रोटी दे और उसमें संतुष्टि दे। हालेलुया। प्रभु मेरी रोज की रोटी पूरा कर दो, मुझे तू दे, प्रभु देगा। हालेलुया। तू विश्वसनीय है तो देना। प्रभु क्या है? विश्वासी है, वो हमारी जरूरत को जानता है, वो पूरा करेगा। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते, इसलिए उनकी प्रार्थना 0 होती जा रही है, प्रार्थना उनकी बहुत कम होते जा रही है, वचन वो नहीं पढ़ पा रहे। वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं, मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरे पास प्रार्थना करने का भी समय नहीं है। पास्टर जी आप ही प्रार्थना करो। हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना तो करूंगा, पर आशीर्वाद मरस मेरे दर दुरा नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, पास्टर जी से लोग प्रार्थना करवाते, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आशीष दे। अरे कैसे देगा? मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे आशीष देगा। जब आप स्वयं प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। दूसरी बात, मत्ती के 5 अध्याय में बातों लिखी है, धन्य तो दीन ते लोग काय बगना, काय बहना, क्या देखेंगे वो? हाँ ते लोग देवाला पाहणार। जर मी दीन आहे, माझ्याकडे नम्रता आहे, तुम्ही कोणाला पाहणार? If I am humble, I can see the Lord. Praise the Lord. One day I will see the Lord. जर माझ्याकडे देवच, मी नम्र नाही, मी देव किती प्रार्थना करणार, मला देव 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 मी पाहू शकत नाही। हालेलुया। तो प्रार्थना करो हर बात में, आराधना करो हर बात में, प्रभु से जुड़े रहो। हालेलुया। वचन को पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, प्रभु का हिस्सा प्रभु को दो, प्रभु के नियम को पालन करो। हालेलुया। प्रभु के राज्य में जो आत्मा लेके आते हो, प्रभु ये आत्मा मेरी नहीं आपकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मेंढरू मेरा नहीं, मैं इसका चरवाहा नहीं, प्रभु ये आप है, आप ही प्रिंसिपल है। प्रेज द लॉर्ड। आणि हे देव माझ्यामधून ते मीपणा काढून टाक। हालेलुया। शैतान ने मैं कहा तो क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ भी नहीं। प्रभु ने कहा जा फिरौन को कह देना मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। तिथे फक्त एकच मैं लागतो, कोणाचा? देवाचा। हालेलुया। परमेश्वर का मैं लगता है, मेरा कुछ नहीं। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। आइए आइए हम पश्चाताप करेंगे, आइए हम प्रभु से बात करेंगे कि हे प्रभु, यदि ऐसी कोई कटुता मेरे दिल में है तो निकाल दे। यदि हमने किसी को ठेस पहुंचाई है, किसी को दिल को दुखाया है, कभी किसी को हर्ट किया है, तो प्रभु मुझे क्षमा कर। यदि हमने कभी अपने पास्टर जी को भी दुखाया है तो क्षमा कर। प्रभु यीशु हम पर दया कर, तू हम पर कृपा कर अप्पा। यदि हमने कभी अपने भाई को भी दुखाया है तो क्षमा कर। आज हमने आपकी शक्ति के बारे में सुना कि यदि हम प्रभु के अधीन है तो हे प्रभु तू हमें आशीष करेगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड अप्पा। ब्रदर प्रीतेश प्लीज यहाँ पर आ जाएंगे। आइए हम सभी कोई मिल के प्रभु को महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस प्रभु का। आइए हम प्रभु से बातें करेंगे। मंडली इस समय प्रभु से बातें करो। जो